Welcome back in physio class. Today we are focused on the subject that is a pathology. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी का डिफिनीशन देखेंगे एंड पैथोलॉजी के जितने ब्रांच होते हैं उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि पैथोलॉजी क्या है, सो जनरली अगर हम इसको डिवाइड करें तो पैथो प्लस लोगस. तो पैथो का मतलब ही होता है आपका डिजीज एंड लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी. मतलब कि हमारा जो पैथोलॉजी होता है वो ब्रांच होती है जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डिजीज़ के बारे में क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी करते हैं. अगर इसका एक जेन्युइन डिफिनीशन हम देखा जाए कि हम क्या लिखेंगे, एक जेन्युइन डिफिनीशन, तो आपका हो जाएगा पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. पैथोलॉजी is a branch of medicine that deals with etiology, pathogenesis and डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. सो पैथोलॉजी के कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी डिजीज़ है, उस डिजीज़ का एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी मतलब कॉज क्या है, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि वो डिजीज़ का साइन ऑफ सिम्टम हमको क्या देखने को मिल रहे हैं. ओके, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है उससे हमको कौन कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है. डायग्नोसिस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ का कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस डिजीज़ से हमारे बॉडी में जो भी इंजरी हुई है या जो भी उसका फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब हुआ है उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, उसमें आपका डायग्नोसिस में आ जाता है. ओके, डायग्नोसिस में हम ये भी देखते हैं जनरली कि आपका लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह मतलब हम करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर मतलब जो डिजीज़ है उसमें क्या कहते हैं, सेल का सैंपल वगैरह लिया जाता है और डायग्नोस किया जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ. ये सभी हम पता करते हैं, डायग्नोसिस में आता है. तो ये सारे क्या है आपके पॉइंट है कि पैथोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जिसमें आपने देखा जनरली कि इसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज़ का एटियोलॉजी क्या है, उसका पैथोजेनेसिस एंड उसका डायग्नोसिस. ये 3 आपको फैक्टर याद रखने हैं. इसकी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं. इसकी जगह पे हम ये भी एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डिजीज़. ये भी आप डिफिनीशन इसको लिख सकते हैं. ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो हमारा पैथोलॉजी है उसका ब्रांच क्या क्या है. सो हम देखेंगे कि जो पैथोलॉजी है उसके कौन कौन से ब्रांच है. सो जनरली हमारा जो पैथोलॉजी है उसके 2 ब्रांच हैं. पहला आपका है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी एंड दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी. ये 2 ब्रांच मोस्टली होते हैं. एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, जनरली हम स्टडी करते हैं कि जो भी आपका डिजीज़ कॉज हुआ है उस डिजीज़ की वजह से सेल में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं. एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, कोई भी जो मतलब आपका बॉडी में जो भी पार्ट होते हैं या जो भी बोन हो गए या हमारा ऑर्गन हो गया उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. तो एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में क्या होता है कि किस डिजीज़ की वजह से हमारे सेल में जो एनाटॉमिकली चेंजेस आए हैं उसकी स्टडी करना, दैट इज़ द एनाटॉमिकल पैथोलॉजी. और एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में आपका ये सारे पॉइंट आते हैं. जैसे पहला है साइटोपैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी में क्या होगा कि अगर हम कोई भी सेल में जो चेंजेस हुए हैं, उस मतलब कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम साइटोपैथोलॉजी कहते हैं. ओके, उसके बाद है आपका साइटोपैथोलॉजी के बाद है हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करना, दैट इज़ अ हिस्टोपैथोलॉजी. मॉलिकुलर पैथोलॉजी में क्या होता है कि पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से उस सेल का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी करना, दैट इज़ द मॉलिकुलर पैथोलॉजी. एंड द क्लिनिकल एटॉप्सिस. क्लिनिकल एटॉप्सिस में क्या होते हैं, हम स्टडी करते हैं जनरली आपका कि अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है तो उस डेथ में कौन से डिजीज़ से डेथ हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूटिंग कौन सा डिजीज़ है. तो इसका हम डायग्नोसिस के लिए जो उसका
बॉडी सेल या कोई भी टिश्यू पार्ट को लेकर के हम टेस्ट करते हैं उसको हम क्लिनिकल ऑटोप्सिस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, एनाटॉमिकली पैथोलॉजी में था। अब हम देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। सो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जनरली हमारा दो ब्रांच है, आपका हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, क्लिनिकली मतलब जो आपके हम लैब में क्या होते हैं कि जो टिश्यू होते हैं उसका सैंपल ले जाकर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये डिजीज़ से मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो उसको हम क्लिनिकल पैथोलॉजी करते हैं। अगर हम जैसे कि ब्लड सैंपल लेकर के हम जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो आपका हेमेटोलॉजी में आता है। ओके, अगर हम ब्लड का सैंपल लेकर के डायग्नोसिस कर रहे हैं लैब में कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें है और किस वजह से डिजीज़ हो रहा है, तो उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री क्या है कि अगर हम किसी प्रकार के फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ्लूइड का सैंपल ले रहे हैं, जो भी डिजीज़ है उसको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर हम पस ले रहे हैं आपका, या CSF मतलब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ले रहे हैं, ये सब हम ले रहे हैं, यूरिन ले रहे हैं, तो आपका क्लिनिकल केमिस्ट्री में आता है। और अगर ब्लड ले रहे हैं तो हेमेटोलॉजी में आता है। तो जनरली इस वीडियो में हमने देखा कि पैथोलॉजी क्या होता है। हमने देखा कि डिजीज़ की स्टडी करना पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी के दो ब्रांच देखे, एनाटॉमिकली एंड क्लिनिकली पैथोलॉजी। एनाटॉमिकल में साइटोपैथोलॉजी, सेल की मतलब सेल में जो आपका चेंजेस हो रहा है स्ट्रक्चर उसकी स्टडी करना, टिश्यू की जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है उसकी स्टडी करना। हिस्टो पैथोलॉजी एंड उसके DNA में जो चेंजेस हो रहा है स्ट्रक्चर में उसकी स्टडी करना। मॉलिकुलर पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल ऑटोप्सिस में देखा था कि अगर कोई सेल डेथ हो गया है तो उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्लिनिकल ऑटोप्सिस कहते हैं। क्लिनिकल में देखा हमने हेमेटो एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री। और भी कुछ आपके सब रीजन ब्रांच होते हैं, रीजनल पैथोलॉजी ब्रांच होते हैं जो कि इसमें ही इंक्लूड होते हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में। ये हमारा रीजनल पैथोलॉजी के ब्रांच है, जिसमें पहला आपका है डेंटोपैथोलॉजी, फिर है आपका न्यूरोपैथोलॉजी, उसके बाद है नेफ्रोपैथोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी, गैस्ट्रोपैथोलॉजी एंड कार्डियोपैथोलॉजी। ये आपका सिस्टमिक वाइज है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर डिजीज़ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना, वो हमारा क्या है, ये आपका जैसे डेंटल आप समझ ही रहेंगे। ओके, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड रहेगा। नेफ्रो मतलब किडनी में अगर किसी तरह की डिजीज़ हो गई उसकी स्टडी करना। ऑन्को जनरली आपका होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स की जो स्टडी करते हैं, ऑन्कोपैथोलॉजी। गैस्ट्रोपैथोलॉजी, GI ट्रैक्ट में अगर कोई डिजीज़ हो गया है। कार्डियो पैथोलॉजी, हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है उसकी स्टडी करना, दैट इज अ कार्डियोपैथोलॉजी। तो ये जनरली क्या है, आपका रीजनल पैथोलॉजी की ब्रांच है। अगर ओवरव्यू देखा जाए तो इस वीडियो में हमने डिफिनीशन एंड पैथोलॉजी का ब्रांच देखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।